बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली उर्दू अपडेट देखने वाले तमाम भाइयों, बहनों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और आप सब के लिए इस माह रमज़ान का सदका सब पर अपना ख़ास फजल करम अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू होते ही ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, रिज़्क़ के हवाले से तकरीबन आज हर इंसान परेशान नज़र आता है और एक ही बात मुंह से निकाल रहा होता है कि गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, घर की ज़रूरियात बहुत बढ़ चुकी हैं और गुजारा नहीं हो रहा, जितना भी कमा लो पैसों का पता चलता ही नहीं, अभी महीना शुरू हुआ है और जो तनख्वाह मिली वो घर के कामों में लग भी गई। इस तरह की बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। आज इसी हवाले से ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आज का ये हमारा बताया हुआ अमल कर लें तो रिज़्क़ की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपके घर में कुरान पाक मौजूद है तो फिर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह सबसे बेहतर हो जाएगा, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोगों ने आजकल सुकून और राहत ओहदों और पैसों में तलाश करना शुरू कर दिया है। माल दौलत की कसरत ने बंदों का रिश्ता रब से तोड़ दिया। वो आखिरत को भूलकर दुनिया और दुनिया के असबाब व वसाइल को जमा करने में लग गए हैं। कब्रों को रोशन करने की बजाय दुनियावी घरों को आलीशान बनाने में मगन हो गए हैं। जाहिर है कि माल दौलत की ज़्यादती और खूबसूरत इमारत में इतनी कुव्वत नहीं कि वो लोगों को सुकून फराहम कर सकें। माल की कसरत से अगर सुकून मिलता तो कारून दुनिया का सबसे पुरसुकून इंसान होता। हुकूमत और ओहदों से अगर सुकून मिलता तो फिरऔन दुनिया का सबसे पुरसुकून इंसान गुजरता, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो दौलत और ओहदों के बावजूद परेशान हाल रहा और परेशानी के साथ ही इबरतनाक मौत के जरिया दुनिया से चल बसे। इससे मालूम होता है कि इंसान दौलत और जायदाद के जरिए आलीशान और ऊंची इमारतें तो बना सकता है, मगर अपने लिए सुकून नहीं खरीद सकता। ओहदों के जरिए लोगों में रोब और डर तो कायम कर सकता है, मगर इसे हकीकी राहत मुयस्सर नहीं हो सकती। जैसा कि एक इंसान माल से किताबें तो खरीद सकता है, लेकिन वो इंसान उस माल से इल्म नहीं खरीद सकता। माल से इंसान अच्छा लिबास तो खरीद सकता है, लेकिन उस माल के साथ हुस्न और जमाल नहीं खरीद सकता। माल से इंसान अच्छी दवाएं तो खरीद सकता है, लेकिन उस माल के साथ अच्छी सेहत नहीं खरीद सकता। ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में हैं। वो जिसको चाहता है अपने फजल से अता फरमा देता है। सुकून और कल्बी राहत भी अल्लाह ताला का अतिया है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बंदों को अता करता है। वो चाहता है तो कम आमदनी में भी बरकतों के खजाने खोल देता है और हर तरह से आराम और राहत मुयस्सर करता है। और जब चाहता है तो माल दौलत के बावजूद मुख्तलिफ मसाइब और परेशानियों में मुब्तला रखता है और हजार कमाई के बावजूद घर में बरकत का नामो निशान नहीं होता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बरकत के बारे में बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। नाज़रीन किराम, आज हमारे भी ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। हम ईमान तो लाए हैं मगर यकीन छोड़ बैठे हैं। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और हमारे रोज़गार में बरकत पैदा फरमाए। नाज़रीन किराम, अमल जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इस तरह से है कि रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू होते ही आपने ये अमल शुरू कर देना है। फिर देखें 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह ताला आपको इस अमल का नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। आपने करना क्या है कि हर रोज़ नमाज इशा के बाद 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद ये वजीफा बिला नागा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह ताला रब ताला
कि फजलो करम से कभी रिस्क में कमी वाक़ई ना होगी। गुर्बत से छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग तंगदस्त हैं और चाहते हैं कि इनके रिस्क में इजाफा हो तो वो हर जुमा को नमाज इशा पढ़कर मुसल्ले पर बैठें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दरमियान में 10 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें। फिर रब ताला से दुआ मांगें और किसी से बातचीत ना करें। हक ताला ने चाहा तो चंद ही दिनों में इस पर खुदा का बेइंतहा इनाम व इकराम हो जाएगा। किसी भी जुमे ये वजीफा किया जा सकता है और ख़ास कर रमज़ान के दूसरे अशरे में, जो कि कल से शुरू हो रहा है, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा। इस अशरे में ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला हर तरह की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा होता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।